तो ये सीधी तस्वीरें हैं जहां विधानसभा सत्र की ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है और सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा से बता रहे हैं। ये सत्र 7 फरवरी से यानी कि आज से शुरू हुआ है और 19 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। चूंकि आज सत्र का पहला दिन है, अब पहले दिन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि पहले दिन जहां विपक्ष भी हमलावर हो सकता है, हरदा हादसे को लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर सकता है, हंगामे के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। चूंकि विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है और आज पहला दिन है, यानी कि पहला दिन कहीं ना कहीं हंगामे की भीड़ चढ़ सकता है। शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद में कार्यवाही शुरू की जाएगी। सीधी तस्वीरें हैं विधानसभा से जहां ये सत्र की शुरुआत हो गई। विधानसभा के सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। ये सत्र 7 फरवरी से शुरू हुआ, यानी कि आज से इस सत्र की शुरुआत हुई है और 19 फरवरी तक सत्र चलेगा। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि आजादी के अमृत काल में भारतीय स्वतंत्र एवं भारतीय गणतंत्र दोनों के अमृत महोत्सव का साक्षी बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं देश के स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले क्रांतिकारियों, महापुरुषों और जन नायकों को सत सत प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा की समृद्ध परंपरा और सशक्त कार्य प्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। यदि भारत लोकतंत्र की माता है तो यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को श्रद्धा, भक्ति और आस्था के सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की परिकल्पना और विकसित भारत की संकल्पना दोनों को साकार होते देखकर निश्चय एक ही अभूतपूर्व अविस्मरणीय अनुभव है। चित्रकूट एवं ओरछा सहित प्रदेश की सीमाओं में संपूर्ण राम वन गमन पथ के स्वांगीण विकास के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश भर में जहां जहां भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत की भूमि पर शूरवीरों की एक महान परंपरा रही है। मेरी सरकार ने शूरवीरों के जीवन एवं बलिदान के प्रति आदरांजलि एवं भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप वीर भारत संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की प्रबल अभिव्यक्ति बनकर उभरी है। यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य की विभिन्न योजना और कार्यक्रमों के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। मेरी सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रदेश की जनता के कल्याण के संकल्पों पर तेज गति से कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते विकास की परिकल्पनाएं सुखद परिणामों में परिवर्तित होने लगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्णय कौशल की बदौलत कैन बिटवा परियोजना की भांति पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदेश के विकास से मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर और देवास को पेयजल की
3,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। संकल्प पत्र 2023 के संकल्प को पूरा करने के लिए नर्मदा कसार ही 1,12,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की क्षमता की 3 परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 724 किलोमीटर लंबी 24 सड़क परियोजना की भी सौगात मिली है। मेरी सरकार के प्रयासों से नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में विगत 11 वर्षों में लगभग 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति और सौर ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश के देश से टॉप 10 राज्यों में शामिल है। इंदौर स्थित हुक्मचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को उसके हक की राशि 224 करोड़ रुपए की भुगतान की पहल कर लंबे समय से संघर्ष कर रही मजदूरों को यही किसी ने व्यय किया दिलाया है तो वह माननीय मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने दिलाया है। प्रदेश की मध्य अन्य मिलों में भी ऐसे प्रकरणों में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित करने वाले लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी। तेंदु संग्रह को मानदेय 3,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर मेरी सरकार ने संकल्प पत्र में दी गई गारंटी को पूरा किया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत अब तक प्रदेश के 12,000 से अधिक गांवों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हर पात्र गरीब परिवार के अपने घर का सपना सच हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में 140% उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए सदैव संवेदनशील रही है। प्रदेश के 2,600 से अधिक छात्रावासों एवं आश्रमों में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं को इस वर्ष अब तक निःशुल्क सुविधाओं तथा शिष्यवृत्ति के रूप में 325 करोड़ रुपए से अधिक और छात्रवृत्ति के रूप में 102 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत प्रदेश के 2,500 से अधिक गांवों के विकास के हेतु लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जाति प्रमाण पत्र प्रदायक अभियान के तहत लोक सेवा केंद्रों माध्यम से प्रदेश भर के स्कूली छात्र छात्राओं को अब तक लगभग 1,39,00,000 से अधिक डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी की पावन स्मृति में प्रदेश के 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संत रविदास स्मारक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर 3,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न स्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। संत रविदास स्वरोजगार योजना अंतर्गत 34 करोड़ से अधिक एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक स्वरोजगार ऋण सहायता वितरित की गई है। मेरी सरकार ने पीएम जनधन योजना अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल्य जिलों में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवास के निर्माण करने का निर्णय किया गया है। योजना अंतर्गत
23 जिलों में 4,597 वसाहतों में निवास करने वाले बेगा, सहारिया एवं बहरिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वधु वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री उद्यम एवं स्वरोजगार योजना अंतर्गत इस वर्ष अब तक 280 से अधिक हितग्राहियों को 15 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार प्रदेश के दूध उत्पादकों को और डेयरी किसानों की समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ के माध्यम से विभिन्न राज्यों की डेयरी फेडरेशन के साथ समन्वय और सहभागिता करते हुए सांची बांध को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। संकल्प पत्र 2023 की गारंटी को पूरा करते हुए मेरी सरकार ने कोडो कुटकी जैसे मिलेट्स उगाने वाले कृषकों को भी आय की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना में 3 वर्षों 105 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की जाएगी। संक्रांति उत्सव के दौरान पात्र लाडली बहनों के खातों में 1,506 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और 56 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा आहार अनुदान योजना अंतर्गत 240 करोड़ रुपए व्यय किया जाकर 2 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत अब तक 14 लाख से अधिक बालिकाओं को 388 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 5 वर्षों में निरंतर प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत बच्चों में से 88% से अधिक बच्चों के पोषण स्तर को सामान्य स्तर पर लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के नव भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के लिए मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी है। मेरी सरकार भी प्रदेश की युवा शक्ति को चेहरे पर मुस्कान और सपनों के उदाव को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत अब तक 3 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने पर मध्य प्रदेश को देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जन सुविधा एवं कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय कर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उज्जैन में देश की पहली हेल्दी एवं हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का शुभारंभ हो गया है। देश को सिकल से रोग मुक्त बनाने के लिए गठित मिशन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में शहडोल जिले में से की है। वर्ष 2047 तक बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल वाला रोग के साथ जन्म नहीं ले, मेरी सरकार इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर छोड़ेगी नहीं। मेरी सरकार आगामी महाशिवरात्रि से गुड़ी पड़वा के मध्य उज्जैन में भव्य विक्रम व्यापार उद्योग मेला का आयोजन करने जा रही है, जो मध्य प्रदेश के आर्थिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतिबिंब बनेगा। भारत सरकार की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना अंतर्गत पंचबड़ी सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ किया गया है, जो कि देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 47,40,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं और इस राशि से मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है।
मध्य प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक समृद्धि की दृष्टि से देश का गौरव है। मेरी सरकार ने वर्ष प्रतिपदा 9/77 के शुभारंभ एवं सृष्टि आरंभ दिवस को उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाने का निर्णय किया है। इस अवसर पर कलश यात्रा, विक्रम व्यापार उद्योग मेला, विक्रम वैदिक पढ़ी घड़ी, विक्रम पंचांग के लोकार्पण के साथ सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से उज्जैन अत्याधुनिक एयरपोर्ट की स्थापना करने का लक्ष्य है, जिससे बाबा महाकाल की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। श्री केदारनाथ धाम की तर्ज पर इंदौर से उज्जैन एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा जबलपुर से चित्रकूट तथा ग्वालियर से ओछा एवं पीताम्बरा पीठ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ हुई महत्वाकांक्षी चित्ता परियोजना सफल रही है। वर्ष 2024 के प्रथम माह में यहाँ 7 चित्ता शावकों को जन्म देने की खुश खबर मिली है। मेरी सरकार ने राज्यपाल से झूठ क्यों बुलवा रहे हो भाई? प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने का ईश्वर की आराधना माना है। आइए कर्तव्य काल में कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए हम सभी विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश को गढ़ने का संकल्प करें। एक ऐसा मध्य प्रदेश जो सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुंब के मंत्र के साथ विकास, सुशासन एवं जन कल्याण में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। एक ऐसा मध्य प्रदेश गेहूं की खरीदी को लेकर तय नहीं किया, किसान गट्टे वाला 27 रुपए कर देगी सरकार ने, आज तक तय नहीं मार दिए। बात है, ऐसा मध्य प्रदेश बात है जो संस्कृति और और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करने के यहाँ पर प्रयास कर रहा है। चूंकि उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष द्वारा उन्हें रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया, जहां प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का बखान यहाँ भी भाषण में राज्यपाल द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर हो रहा है। जहां आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन अभी अभिभाषण के बाद से ही कार्यवाही सदन की शुरू हुई है, जिसके बाद सत्र शुरू हुआ है और तमाम मौजूदा विधायक विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की घोषणाओं का जिक्र यहां राज्यपाल द्वारा अभिभाषण में उनके किया गया है और राज्यपाल सदन से निकल रहे हैं। जहां राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हो गया है, इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं का, घोषणाओं का जिक्र किया। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से कार्यवाही शुरू होना था, जहां इस बीच विपक्ष ने हंगामे का हालांकि प्रयास भी किया और राज्यपाल अभिभाषण कर अपना सदन से निकल चुके हैं और आज से विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है। जहां विधानसभा की कार्यवाही की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कृतज्ञता प्रस्ताव भी रखा जाना था। हालांकि राज्यपाल सदन से निकल चुके हैं और उनका अभिभाषण समाप्त हो गया है। उनके अभिभाषण के बीच ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।